नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके लिए खबर लाया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी है। जिस खबर का इंतजार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हर चाहने वाले को थी कि अल्लाह के करम से मुडासा कोर्ट ने आज मुफ्ती साहब की जमानत मंजूर कर ली है। जूनागढ़ कच्छ के बाद आज मुडासा कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत पर रिहा कर दिया है। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल चुकी है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम की दुआएं साथ में थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए क्या कहा, मुफ्ती साहब की जबानी सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हमें ये आजाद हिंदुस्तान मिला है तो इसकी कदर करें। यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम सारे तमाम बिरादरियां जितनी हिंदुस्तान में हैं, सबसे यही कहूंगा कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने ही में हिंदुस्तान की भलाई है। हुजूर पाक की बारगाह में यूं कहो, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हालात बुरे हैं तो किसी का झंडा उठाने से सही नहीं हो जाते। आओ बारगाह मुस्तफा में यूं कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर नबी पाक साथ है तो फिर खौफ क्या है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, खत्म इस बात पे करता हूं, हालात की संगीनियों को देख करके इन वक्त के धारों में बदल जाने का नाम ईमान नहीं है। मुसलमान कभी तूफानों में बहता नहीं है, आंधियों में भी खड़ा रह जाता है। टल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हद से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये मुसलमानों की शान थी। न इनको दरियाओं की मौजों ने रोका कभी, न तेज और तर्रार तूफानों ने रोका कभी, न यूरोप के सख्त मैदानों ने रोका, न अफ्रीका के तपते हुए सहराओं ने रोका। ये बढ़ते गए। जिसको इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसी से रुकता नहीं था सैले रवा हमारा। हालात की वादियों में बह जाने का नाम मुसलमान नहीं है, तूफानों से टकराने वाले का नाम गुलाम मुस्तफा होता है। इसीलिए सच कहा है किसी ने, बातिल के तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाती है। आज तुम्हारे साथ ये मामला है, इसलिए जमे रहो, डटे रहो और इस दीन पर कायम रहो। मैं किसी के छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाकर के किसी की चोटी खींचो, किसी को पकड़ो, नहीं, हमारा मिशन ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और इस पर जमे रहो मेरे अजीजों। हम दूसरों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हुजूर पाक के दरबार में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ इस बात पर गुफ्तगू खत्म करते हैं। हम अपनी मर्जी से अब तक बहुत जी लिए, अपनी ख्वाहिशात से बहुत जी लिए, अपने जो जो तमन्नाएं थी उसके हिसाब से जीते रहे, लेकिन अब ये अहद करके उठेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अर्ज करते आका की दरबार में, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ
उठे भी वहां, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना। और या रसूल अल्लाह बने दो जहां, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह,